फ्रेंड्स, आपने लौकी कोफ्ता की रेसिपी तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ सुपर टेस्टी सुपर सॉफ्ट लौकी कोफ्ता की रेसिपी, जिसे आप एक बार चम्मच लगाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से वो टूट जाते हैं। और देखने में आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया और कितनी लाजवाब लग रही है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी ले लिया है। यहाँ पर मैंने बड़े साइज का लौकी लिया है। इसे मैं दोनों तरफ से इसके किनारों को कट कर लूँगी और इसके बाद इसके छिलकों को हम इस तरीके से उतार लेंगे। यहाँ पर अगर आप छोटे साइज का लौकी का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर आप 2 पीस ले लीजिएगा। मतलब अगर वज़न में हम देखें तो 500 ग्राम ये लौकी है। लौकी को मैंने यहाँ पर बढ़िया से छील लिया है। अब इसके हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए एक बड़ा सा बॉल ले लिया है और इस तरीके का एक ग्रेटर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी ग्रेटर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हमें बड़े वाले साइज़ से ग्रेट करना है ताकि इसका पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ना निकले। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। इसके बाद हम इसे आधा चम्मच नमक डाल करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे ताकि लौकी से जितना भी पानी रिलीज़ होना हो वो बढ़िया से रिलीज हो जाए। 5 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए लौकी में से कितना पानी यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। तो इस तरीके से हाथों से आप अच्छे से दबा दबा करके इसके सारे पानी को हम निचोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे अच्छे से निचोड़ करके इसका पानी निकालेंगे ना तो कोफ्ते हमारे और भी बढ़िया बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप अच्छे से निचोड़ करके आप निकाल दीजिएगा या फिर किसी कपड़े में रख करके भी आप इसे बढ़िया से इसका पानी को निकाल सकते हैं। और जो ये पानी बच गया है इसे हम आगे सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। अब इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 चम्मच रेड चिली, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दरदरा कुटा हुआ अदरक और मिर्च। साथ में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन और इसके बाद अब इसे पहले थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर आगे हमें ज़रूरत पड़ा तो हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये गीला लग रहा था तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बेसन का इस्तेमाल और किया है। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएगा ना तो देखिएगा कुछ इस तरीके का आपको मिक्सचर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद चलिए अब हम यहाँ पर कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने हाथों को बढ़िया से पहले साफ़ कर लिया है और यहाँ पर मैंने छोटा छोटा पोर्शन इस तरीके का लिया और इसे एक बॉल का शेप दे दिया। यहाँ पर आप शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आप गोल या लंबा जैसा चाहे आप इस कोफ्तों को बना करके तैयार कर सकते हैं और साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से सभी कोफ्तों को बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर कोफ्ते तो हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल का टेम्परेचर हमें यहाँ पर मीडियम पे रख करके ही कोफ्तों को फ्राई करना है। और कोफ्तों को आप पहले इस तरीके से बिल्कुल भी टच ना करें। जब ये थोड़ा सा हल्के से ऊपर की तरफ आने लगे तब आप इसे इस तरीके से उलटते पलटते हुए फ्राई कीजिएगा। और ध्यान रखें कोफ्तों को जब भी आप फ्राई करें तो मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे ना तो ये अच्छे से अंदर तक पकेंगे नहीं। और अगर आप इसे लो फ्लेम पे रखेंगे तो कोफ्ते जो है ना तेल पी लेंगे और वो अच्छे बिल्कुल भी बन करके तैयार नहीं होते हैं। तो देखिए कोफ्ते में जब इस तरीके का कलर आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सभी कोफ्तों को फ्राई कर लिया है और यहाँ पर एक भी कोफ्ते टूटे नहीं हैं और ये बिल्कुल नरम मुलायम बन करके तैयार हुई थी। तो इस तरीके से आप कोफ्तों को फ्राई कर लीजिएगा। और इसके बाद चलिए हम आगे की भी तैयारी देख लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम यहाँ पर डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। ये दोनों चीज़ें जब बढ़िया से चटक जाए तब हम यहाँ पर डाल देंगे 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे
मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट करके ले लिया है। इसे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। थोड़ा सा प्याज जब भून जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, तब तक जब तक कि इसका कच्चापन बढ़िया से ना निकल जाए। जब सारी चीज़ें बढ़िया से भून जाए और इसका कलर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे 1 कप टमाटर का पेस्ट, जिसे मैंने 2 टमाटर को मिक्सी में बढ़िया से ग्राइंड करके इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसे बढ़िया से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ऑयल बढ़िया से सेपरेट हो गए हैं और टमाटर भी हमारा बढ़िया से पक गया है। इसे थोड़ा सा हम हाई फ्लेम पे करके भून लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मसालों में मैंने ले लिया है आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। और अब इन सबको बढ़िया से हम भून लेंगे। इसे हम यहाँ पर धीमी आंच करके बढ़िया से धीरे धीरे भूनेंगे ताकि मसालों में एक बढ़िया सा फ्लेवर आए और इसका कलर भी बढ़िया से इन्हेंस हो जाए। मसालों को भूनते भूनते आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कलर आ गया है और मसाले भी बढ़िया से भून चुके हैं। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को कम कर देंगे और 3 चम्मच दही को मैंने इस तरीके से फेंट करके ले लिया है। इसे हम धीरे धीरे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम को बिल्कुल भी अभी आप मीडियम या हाई पे मत कीजिएगा, लो पे ही रखिएगा और इसी तरीके से धीरे धीरे पहले मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो दही जो है ना वो फट जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ी देर मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों में कितना बढ़िया कलर है और यहाँ पर चारों तरफ ऑयल भी सेपरेट हो गए हैं, मतलब मसाला हमारा बढ़िया से भुन चुका है। तो इस तरीके से थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला, साथ में डालेंगे कसूरी मेथी और इन सबको हम थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप चाहे तो कसूरी मेथी लास्ट में भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 गिलास पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि हम कोफ्ता बना रहे हैं ना तो कोफ्ते पानी को सोखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से हम मसालों के साथ पानी को बढ़िया से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। यहाँ पर आप हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, इससे इसकी ग्रेवी काफ़ी फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। और थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे तो कितना बढ़िया यहाँ पर इसमें उबाल आ रहा है, तो इसी स्टेज में हम डाल देंगे कोफ्तों को और इसके बाद इसे हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से ये कोफ्ते यहाँ पर ग्रेवी को पी चुके हैं और यहाँ पर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन हम इसे इसी स्टेज पे बंद कर देंगे गैस को और लास्ट में यहाँ पर हम हरा धनिया डाल करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। कम से कम आप इसे 10 मिनट के लिए ढका हुआ इस तरीके से छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये कोफ्ता बन करके तैयार हो गया है और इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया थिक बन करके तैयार हुई है। तो इस तरीके से एक बार आप इस लौकी कोफ्ता की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बच्चों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बना करके देंगे ना तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। और एक लौकी के कोफ्तों को मैं आपको यहाँ पर तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने नरम और कितने मुलायम बन करके ये तैयार हुए। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी मेहनत और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।